पौष माह की पूर्णमासी आ गई, जिस दिन 1 वर्ष के कठोर तप के बाद यानी रत्नपुरी नगरी में सहेतुक वन के दधिपूर्ण वृक्ष के नीचे दोपहर के समय हमारे 14वें तीर्थंकर, उस समय महामुनिराज के रूप में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुबेर 60 किलोमीटर विस्तृत समय रचना करता है और इसको धर्मपुरी नगरी को, रत्नपुरी नगरी को कहते हैं सोनाई भी। जानते हैं आप क्यों चैनल महालक्ष्मी टीम वहां पहुंची? इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। और वहां के पुजारी ने इतिहास बताया। लगभग यहाँ से 50-60 मीटर पे सरयू नदी, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीपक भाई कि खास बात क्या है कि सरयू नदी में जब बाढ़ आई थी तो यहाँ चरण तक पहुंची थी, ऊपर नहीं पहुंच पाई थी। क्या था? सरयू नदी की मतलब आई थी तो एक मतलब अतिशय हुआ था कि सरयू नदी भगवान के चरण पर वापस हो गई थी। और इस गांव का नाम रोनाही बताते हैं। अपने जैन शास्त्रों में रत्नपुरी बोलते हैं इसको, और हिंदू शास्त्र में इस गांव का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इस गांव को रोनाही बोलते हैं। बताते हैं माता जी ने जो प्रतिज्ञा नाम की बुक लिखी हुई है तो उसमें इसका वर्णन है। बताते हैं अपने 19वें तीर्थंकर होने के बाद, मुनि सुबेरनाथ भगवान होने के बाद प्रभु राम का जन्म हुआ था अयोध्या नगरी में। जब उनको फिर जन्म होने के बाद जब मतलब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो राम भगवान को नहीं प्रजा रत्नपुरी तक छोड़ने आई थी। तो यहाँ जब प्रजा कर्ण रुद्ध हो गई थी, केवट द्वारा नदी पार करने लगे प्रभु श्री राम, तो उनने बोला था कि रोना नहीं, इसलिए गांव का नाम रोना ही पड़ा हुआ था। ये आपको अगर विस्तार से पढ़ना हो तो आप मतलब ज्ञानमती माता जी ने जो पुस्तिका लिखी हुई है प्रतिज्ञा नाम से, उसमें पूरा वर्णन दिया गया हुआ है इसका। ये बाढ़ कब आई थी सरयू नदी में, जब ये कहते हैं यहाँ पर? ये तो बहुत पुरानी बात है बाबूजी, बहुत अच्छा। और ये तो कन्या मनोवती दर्शन प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, ये भी बहुत पुरानी बात है ना। और जैसे कि बाढ़ आई, ये भी बहुत पुरानी बात है। बाकी धर्मनाथ भगवान का अतिशय सन 1950 में जब माता जी ग्रस्त अवस्था में थी, मतलब कुमारी मीना, मतलब मैना नाम था माता जी का, तो उनके पिताजी ने जब यहाँ पर आचार्य देशभूषण साहब महाराज जी के मतलब प्रेरणा सानिध्य से यहाँ का जीर्णोद्धार हुआ था, तो यहाँ पर जब उनके पिताजी आए थे, बहुत से लोग थे, चारों साइड से लोग आए हुए थे। जब यहाँ पर उद्घाटन टाइप से पर्दा लगाया गया था तो यहाँ पर बोली लगी थी कि मतलब बोली लगाओ, तो मतलब ये पर्दा कौन खोलेगा? तो माता जी के पिताजी श्री छोटे लाल जी ने मतलब यहाँ पर जो पर्दा खोलने की बोली ली थी, तो बोले हमारी पुत्री मैना खोलेगी इसका पर्दा। जब पर्दा खोला माता जी ने तो मतलब एकदम चकाचौंध रह गई थी यहाँ की, मतलब जो श्रावक बैठे थे तो उनमें भी रोशनी, इतनी प्रकाश आया था उनके अंदर भी, भगवान के अंदर से निकला था बेदी से। तो ऐसा चमत्कार तो अभी कुछ ही समय पहले हुआ यहाँ पर। धर्मनाथ भगवान यहाँ पर बहुत अतिशयकारी भी है।